हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है, तो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में, बहुत सारी नॉलेज लेंगे हम ट्रायंगल्स के बारे में, क्या होता है कैसे होता है। इसमें हमें मेन जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, तो सिमिलैरिटीज पढ़ना है। ठीक है, 10th का एक टॉपिक है सिमिलैरिटीज इन ट्रायंगल्स, तो हमें उसको देखना है। तो हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं कि सिमिलर क्या होता है। सिमिलर मीन्स क्या होता है, तो सिमिलर, सबसे पहले इस वर्ड से हम क्या समझते हैं हम ये देख लेते हैं। सिमिलर मीन्स क्या होता है, तो समान होता है। समान मतलब एक जैसा। सिमिलर मीन्स एक जैसा, जैसे कि ये क्या है, ये भी एक सर्कल है और ये क्या है, ये एक छोटा सर्कल है। मीन्स ये दोनों चीजें क्या है, आपस में सिमिलर है। देखने में अगर एक जैसे दिख रही हो तो उनको हम क्या कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं। मीन्स ये दोनों क्या है, समान है, एक जैसी दिख रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको लेते हैं तो ये मान लीजिए कि स्क्वायर है और ये क्या है, ये भी एक स्क्वायर है। इसको मैं थोड़ा सा सही से बना देता हूं, ये भी एक स्क्वायर है। तो अगर हम माने ये भी एक स्क्वायर और क्या है, ये भी एक स्क्वायर है, तो ये दोनों भी तो आपस में सिमिलर है। उसी तरह ये एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, ये दोनों क्या है, ये दोनों भी आपस में सिमिलर है। तो बस हमें यही चीजें देखनी रहती हैं कि कौन सी चीजें किससे सिमिलर है। जैसे ये सर्कल इस सर्कल से सिमिलर है, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से सिमिलर है, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल से सिमिलर है। ठीक है, हमें उसी की क्राइटेरियाज पढ़ने हैं इसमें कि ट्रायंगल्स, अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से सिमिलर है तो उसकी क्या क्राइटेरियाज होती हैं। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर कोई एक जो ट्रायंगल है अगर वो सिमिलर है दूसरे ट्रायंगल के साथ तो उसकी क्या क्या क्राइटेरियाज बन सकती हैं। तो सिमिलर को जो है हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, सिमिलर को हम जो डिनोशन साइन होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, वो क्या है, सिमिलर है किस ट्रायंगल से, तो डी ई एफ से। हमने ये अभी मान लिया, हमें पता नहीं है कि हाँ ये ट्रायंगल कहाँ है, ये ट्रायंगल कहाँ है, बस हमने ये समझ लिया कि ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के साथ क्या है, तो सिमिलर रिलेशन में है। मींस ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल से सिमिलर है। अब हमें इससे क्या क्या रिजल्ट्स निकल सकते हैं वो हम पहले देख लेते हैं। तो जो कोरेस्पॉन्डेंस एंगल होते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मींस इसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, डी होगा, जो कि इसी जगह पे है। ठीक है, ये जो ए है ये इस डी के जगह पे है, ये जो बी है ये इस ई के जगह पे है, और ये जो सी है ये इस एफ के जगह पे है। हमें यही चीजें समझनी रहती है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से होते हैं। तो हम अगर इधर से शुरू कर रहे हैं तो इसमें भी किधर से शुरू करेंगे, इधर से ही शुरू करेंगे। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे एंगल ए, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी। ठीक है, अगर हम एंगल बी लिखते हैं तो क्या लिखेंगे हम, एंगल ई। अगर हम एंगल सी लिखते हैं तो क्या लिखेंगे हम, एंगल एफ। ठीक है, अब साइड की बात करते हैं। ये तो हो गया हमारा कौन सा, एंगल का टर्म। एंगल के टर्म में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये हो गया हमारा एंगल के टर्म में। अब हमें देखना क्या है, साइड्स के टर्म में देखना है। किसके टर्म में देखना है, तो साइड्स के टर्म में। साइड्स के टर्म में देखते हैं, फिर हमें ऐसे ही जाना है। तो हम भी इसमें भी कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। अगर हम इसमें ऐसे आ रहे हैं तो इसमें भी कैसे आएंगे, इधर से ही आएंगे। अब हम शुरू करते हैं ए बी। पहला साइड हमने क्या लिया, तो ए बी। ठीक है, तो इसमें कौन सा साइड लेंगे हम, डी ई। इसमें लेंगे हम डी ई। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल्स टू बी सी। अगर हम लेते हैं इसमें, ये रहा बी सी, तो इसमें क्या आ जाएगा, ई और एफ इज इक्वल्स टू, अब हम इसमें कौन सा लेते हैं, ए सी लेते हैं, तो इसमें क्या लेंगे, डी एफ लेंगे। ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ। तो ये जो हमारा रिजल्टेंट आता है ये एंगल के टर्म में और ये क्या, साइड्स के टर्म में। अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर है तो हमें क्या क्या मिल सकता है, तो हमें ये तीन चीजें और ये चीजें मिल सकती हैं। ये तो हम समझ गए क्या है, ये एंगल है, एंगल सामने वाला एंगल दूसरे सामने वाले एंगल के इक्वल है। ये क्या है, ये समझना बहुत बड़ी बात है। ये है हमारा, ये जो साइड है, इन साइड्स के जो रेशियो है वो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे, अगर हमें ये साइड और ये साइड दिया रहा है तो हम ये साइड पता कर लेंगे। ठीक है, अगर हमें ये दो चीजें और ये दिया रहा है तो हम ये पता कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो रेशियो गिवन है, इस रेशियो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये इस रेशियो का यूज हम बहुत जगह पे करते हैं।
तो बस अगर हम ये समझ जाएं कि अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर है, दो ट्रायंगल क्या है आपस में सिमिलर हैं, तो इनसे रिजल्टेंट क्या क्या हमें निकल रहा है हमें वो देख लेना है, और क्या क्या है तो उसके एंगल्स के क्या क्या टर्म है वो देख लेना है, और इसमें क्या क्या क्राइटेरियाज है। अभी इसमें हम 4 क्राइटेरियाज पढ़ेंगे, वो चारों क्राइटेरिया मैं आपको बारी बारी से समझाता हूं, आगे देखते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्राइटेरिया लिखे हुए हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं किस चीज के लिए, तो एक ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए। अगर दो हमारे पास गिवन ट्रायंगल दिए हुए हैं, जैसे कि एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल क्या हो गया ये हो गया, अगर हमें ये दिखाना है कि ये दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या है आपस में सिमिलर है, क्या है तो सिमिलर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कोरेस्पॉन्डिंग के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है। तो अगर इसमें ये तो इसमें ये, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो उसी बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्राइटेरिया क्या होता है, एंगल एंगल एंगल, मींस तीनों एंगल आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। कैसे, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी और सी, यहाँ पे डी ई और एफ, ठीक है। अगर ये बी, ये जो बी का जो एंगल है अगर ये ई के बराबर है, और ये जो ए का जो एंगल है ये डी के बराबर है, और ये जो सी का एंगल है ये किसके बराबर है, एफ के बराबर है। अगर ये जो तीनों क्राइटेरिया मैंने अभी बताया, बी किसके बराबर होना चाहिए ई के, ए किसके बराबर होना चाहिए डी के, और सी किसके बराबर होना चाहिए एफ के, अगर ये क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है हमारा ए बी सी ये क्या है सिमिलर है किस ट्रायंगल के साथ, तो ए का सिमिलर, ए का जो इक्विवेलेंट है कौन सा है तो डी, बी का कौन सा है ई, और सी का कौन सा है एफ। हम ये चीज तभी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया पहला क्राइटेरिया, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे क्राइटेरिया पे। दूसरा क्राइटेरिया क्या है हमारा, साइड साइड साइड, ठीक है। इसको भी हम ये चीज समझ लेते हैं अभी। अगर ये जो दो ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, तो ये जो साइड है इसका ए बी का जो रेशियो है किसके साथ, तो डीई के साथ, ये किसके बराबर होना चाहिए, तो बीसी और सी ईएफ के, मींस बीसी और ईएफ के रेशियो से बराबर होना चाहिए। और एक और क्या साइड बच गया हमारा एसी और क्या तो डीएफ। ये जो है अगर ये हमारे पास ये क्राइटेरिया गिवन है, मींस अगर ये ए बी अपॉन डीई किसके बराबर है बीसी अपॉन ईएफ के, ठीक है। मतलब इस साइड का रेशियो, इस साइड ये और इस साइड का रेशियो किसके बराबर होना चाहिए, तो इस साइड के और इसके और इसके, ठीक है। मतलब एक साइड का, इस साइड का और इस साइड का जो रेशियो बनेगा वो किसके बराबर होना चाहिए, इस साइड के और इस साइड के, ठीक है। ए बी का रेशियो, ए बी और डीई का रेशियो किसके बराबर होना चाहिए, तो बीसी और ईएफ के बराबर होना चाहिए। और किसके बराबर होना चाहिए, तो एसी और डीएफ के बराबर होना चाहिए। तब हमारे पास क्या क्राइटेरिया आएगा, तब हम ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल हमारा जो है ए बी सी ये किसके सिमिलर है। अब हम फिर से यहां से देखेंगे, अगर इसमें ए बी है तो इसमें क्या है डीई है। अब फिर अगर इसमें बीसी है तो इसमें क्या है ईएफ है। और अगर फिर इसमें AC है AC तो इसमें क्या है DF। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ये क्राइटेरिया हमारा क्या हो गया, ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे क्या तीसरी क्राइटेरिया के बारे में, जो कि क्या है साइड एंगल साइड। ये थोड़ा सा टफ होता है, हम इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। इसमें क्या होता है, हमें दो साइड्स लेनी रहती हैं और एक क्या लेना रहता है तो एंगल। क्यों, क्योंकि हमें ये सीधा सीधा क्राइटेरिया में ही दिख रहा है कि साइड एंगल और फिर से साइड। अब देखते हैं वो कैसे लेते हैं, हम कैसे समझते हैं उसको। तो अगर हमने यहाँ पे रख दिया ए बी सी और ये क्या है तो डी ई एफ, चलिए हम यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हमने बार बार ए बी सी डी ई एफ ही लिया, यहाँ पे हम लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है, ताकि हमें नाम रखने में भी कंफ्यूजन ना हो, हम ये भी समझ लेंगे अच्छे से। अब देखते हैं हम कि साइड एंगल साइड, तो हमने क्या लेना है, दो साइड लेनी है और एक एंगल लेना है। अगर ये एस एस ए होता मीन साइड साइड एंगल होता, तब हम क्या करते हैं
दो साइड एडजेसेंट लेते हैं, ये साइड और उसके बाद का एंगल लेते हैं। लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ है हमको, तो साइड एंगल साइड दिया गया है, मींस दो एडजेसेंट साइड होने चाहिए और उनके बीच का ही एंगल होना चाहिए। तो अगर हम ए बी और बी सी लेते हैं तो एंगल कौन सा हुआ बीच का, बी हुआ। अगर हम यहाँ पे पी क्यू और क्यू आर लेते हैं तो एंगल क्या हुआ बीच का, क्यू हुआ। ऐसे ही हम लेंगे, तो यहाँ पे हम पहले रेशियो ले लेते हैं, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये हमारे पास क्या दिया गया है, ये हमने क्या ले लिया, इस साइड का और इस साइड का रेशियो बराबर किसके किसके, तो BC और QR के रेशियो के। अब हमें एंगल क्या लेना है, तो बीच का एंगल लेना है, एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। ठीक है, एंगल B किसके बराबर है, तो एंगल Q के बराबर है। तब जाके हम क्या लिख सकते हैं, तो ट्रायंगल हमारा ABC ये सिमिलर है किस ट्रायंगल के, तो A के साथ क्या है, तो P है और B बीच में है, यानी कि एंगल यहाँ पे भी है, तो एंगल कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। और क्या हो गया BC, तो BC तो QR। तो ये क्या हो गया, ये हम यहाँ पे अब ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है किस ट्रायंगल के, तो PQR के। ठीक है, तो ये जो है तीन क्राइटेरिया है, बहुत ही इजी है क्राइटेरिया ये सारे। एक और क्राइटेरिया है वो भी हम देखते हैं। तो चौथा क्राइटेरिया क्या होता है, वो केवल होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, मींस RHS। ठीक है, इस ट्रायंगल के बारे में हम समझ लेते हैं एक बार। तो हमारा एक और क्या है क्राइटेरिया जो होता है वो RHS होता है। ठीक है, ये क्राइटेरिया आपको ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है। ये जो क्राइटेरिया होता है ये क्या है, तो RHS। अब कई लोगों के दिमाग में ये क्या रहा होगा कि इस RHS को हम राइट हैंड साइड कह सकते हैं, लेकिन नहीं, इसको हम राइट हैंड साइड नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं, तो R फॉर क्या होता है, तो राइट एंगल। ठीक है, H फॉर क्या होता है, तो हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और S फॉर क्या होता है, तो एक साइड। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब RHS का मतलब। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे। तो ये जो RHS होता है ये बस राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लागू होता है। ठीक है, किस पे लागू होता है, तो बस राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लागू होता है। अब देखते हैं क्यों लागू होता है। तो इसमें क्या है, तो एक राइट एंगल हमेशा रहता है। ठीक है, अब भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है तो इसमें तो राइट एंगल होना जाहिर सी बात है, नहीं होगा तो ये फिर राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं होगा। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ठीक है, क्या होता है, तो 90 डिग्री। इसमें भी एक 90 डिग्री और एक इसमें भी 90 डिग्री है। अब हमें क्या देखना रहता है कि जो RHS है इसमें क्या है, तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये सिमिलर होना चाहिए किसके रेशियो के साथ, तो किसी भी एक साइड के रेशियो के साथ। ठीक है, अब वो साइड ये भी हो सकता है और वो साइड ये भी हो सकता है। ठीक है, यहां पे हम देख लेते हैं वो क्या होता है। जैसे कि अगर हमने यहां पे ये ले लिया ABCDEF। ठीक है, अब हमने क्या ले लिया, तो AB बाई AC इज इक्वल्स टू तो DE बाई DF। हमारा इसमें DF क्या है, हाइपोटेन्यूज है। AC क्या है, इसमें हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, दोनों सेम चीजें हैं, हाइपोटेन्यूज ये भी है, हाइपोटेन्यूज ये भी, और एक साइड हमने ये ले लिया और एक साइड ये ले लिया। और एंड एंगल क्या है हमारे पास अभी गिवन, तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, यहां पे ये आ गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ABC ये किसके सिमिलर है, तो ट्रायंगल DE और F के सिमिलर है। ठीक है, ये हम इसको इजीली लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ जो क्राइटेरियाज हैं, ये हमारे जितने भी हमने आपको 4 क्राइटेरियाज बताए, तो ये चारों के चारों क्राइटेरियाज आप अपने दिमाग में रखेंगे और इसी के थ्रू आप आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। बहुत ही इजी है ये एक्सरसाइज ट्रायंगल्स, आप इसको सॉल्व करिए। जहां भी आपको डाउट आता है वो क्वेश्चन आप मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में, मैं यहाँ पे उसका इजी सॉल्यूशन करके आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ।